नमस्कार, मैं वैभव सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया 37। मैं इस वक्त की मौजूद हूँ अंबेडकर नगर जिले के थाना जलालपुर के पास में। और ये जलालपुर पीछे हमारे तहसील है, आप देख सकते हैं। तहसील ज़रा दिखाइए। यहाँ जलालपुर जो तहसील है, तहसील के बगल हम रामलीला मैदान है, यहाँ पे मौजूद हैं। आपको हम बता दें, आज हमें एक प्रधान जी से मुलाकात हुई। जो प्रधान जी इसी तहसील के अंतर्गत एक गांव के हैं। और ये जो है, इन्होंने बताया कि हमें किसी एक व्यक्ति द्वारा विशेष तरीके से परेशान किया जा रहा है। आखिर क्यों परेशान किया जा रहा है, इसकी जानकारी हम प्रधान जी से लेंगे। लेकिन फिलहाल प्रधान जी ने बताया है कि एक जीएस की ज़मीन है जो कि ग्राम समाज की है, जिस पर किसी एक दबंग व्यक्ति की कब्जा है। आइए हम जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। फिलहाल आप प्रधान जी अपना नाम बताइए और अपना गांव बताइए, जिस गांव के आप प्रधान हैं। मैं असरपुर भुआ का ग्राम प्रधान हूँ। मेरा नाम नरेंद्र देव है जो है। और ब्लॉक हमारा जलालपुर है, तहसील जलालपुर, थाना जलालपुर, जिला अम्बेडकर नगर। हमारे यहाँ का ये मामला है कि एक हमारे ग्राम पंचायत में जो है अकबरपुर और जलालपुर, ये जलालपुर से अकबरपुर जो रोड जाती है मेन रोड, उसी से सटा एक 1035 गाटा संख्या नवीन प्रति के खाते में दर्ज है, जो कि सरकारी भूमि है और बहुत ही बेशकीमती ज़मीन है, बहुत कीमती ज़मीन है। उसको एक भूमाफिया है हमारे यहाँ के, ललन बहादुर वर्मा उर्फ लड्डन वर्मा। वो उनके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज है। अभी 302 के केस में वो 2 ढाई साल से बाहर हैं और ज़मानत पे शायद बाहर हैं, वो जो हाई कोर्ट से ज़मानत पे। लेकिन जब से आए हैं पूरे ग्राम पंचायत में अशांति का माहौल है। और मैं ये लड़ाई जो है पिछले प्रधानी से ही लड़ रहा हूँ कि वो सरकारी ज़मीन जो है छुड़वा दिया जाए मेरे लिए, अपने लिए थोड़ी, पूरे ग्राम समाज के लिए, सरकार के लिए, शासन के लिए। ये सरकारी ज़मीन है, उसको छुड़वाने के लिए काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक वो छूटा नहीं। मैंने एप्लीकेशन डाला था जिसकी पैमाइश हुई उस पर, तो उसमें 0.098 हेक्टेयर सरकारी भूमि है वो, जिसमें से हमको रिपोर्ट में ये दिखाया गया कि और सड़क में चला गया है और 0.68 हेक्टेयर उनके कब्जे में है। जबकि ये रिपोर्ट भी गलत है, क्योंकि सड़क एक बैग कहीं 3 बिस्वा या पौने 3 बिस्वा घट नहीं जाएगी, क्योंकि वो मेन रोड है। सिर्फ उनको बचाने का प्रयास किया गया। मैं कहता हूँ अगर उतना घट भी गई तो 68 हेक्टेयर जो रिपोर्ट में है, एसडीएम साहब या तहसीलदार के रिपोर्ट में है, उसको ही खाली कराना चाहिए था। लेकिन अभी भी वो उनके कब्जे में है, उसका पूरा उपयोग कर रहे हैं। उनमें उनकी भट्टे की ऑफिस बनी है, ईंट वगैरह, बाउंड्री वाल, ये सब उनके कब्जे में, पूरा उस पर उसका लाभ ले रहे हैं। ये जो जमीन है किसी के नाम पट्टा हुआ है? हाँ, इसका पूर्व में पट्टा उन्हीं के द्वारा किया गया था। उनके घर में प्रधान थी उर्मिला वर्मा जो है, तो उसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि प्रधान यही देखते थे, अपने हाथ से वही सब कुछ किए हैं। प्रतिनिधि यही हाँ, प्रतिनिधि थे, प्रधान प्रतिनिधि ललन बहादुर वर्मा। उसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि प्रधान यही देखते थे, अपने हाथ से वही सब कुछ किए हैं। प्रतिनिधि यही हाँ, प्रतिनिधि थे, प्रधान प्रतिनिधि ललन बहादुर वर्मा थे। उन्होंने किया था, वो अपने दूसरे प्रांत के जो रांची वाले नहीं थे, उन्हीं के नाम पे उन्होंने पट्टा कर दिया था, जबकि ये समझ भी रहे नहीं। अच्छा, ये जो हाँ, भट्टे पे काम करते हैं, हाँ, बिहार उहार के लोग। झारखंड या बिहार के कहीं थे, दूसरे प्रांत के। जबकि ये भी नियम विरुद्ध है कि दूसरे प्रांत को पट्टा दिया भी नहीं जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज करवाए थे कोर्ट से। और मैंने ये जाँच सीओ साहब को मिला भी था। सीओ साहब से मैंने ये कहा, साहब मैं उस दिन संतुष्ट हो जाऊँगा जिस दिन आप वहाँ दूसरे प्रांत में जाके जिन लोगों को ये बता रहे हैं, भूमाफिया द्वारा ये बताया गया, लड्डन वर्मा द्वारा, कि यहाँ के हमारे मज़दूर हैं, मज़दूर काम करने आते हैं और चले जाते हैं। तो मैंने कहा, सर अगर आप वहाँ झारखंड या बिहार जहाँ से भी आए हैं, उनके घर जाइए, उनका वीडियो बनाइए, उनका आधार कार्ड चेक करिए कि वास्तव में ये व्यक्ति ज़िंदा हैं कि या तो कहीं लापता नहीं हो गए हैं। मुझे शंका थी, लेकिन इस शंका समाधान ना करते हुए उस मुकदमे पे एफआईआर लगा दिया गया और कोई न्याय हमको नहीं मिला। कितने दिन पहले का मामला है? ये देखना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2, अभी 2 साल का शायद, 2-3, हाँ, वही जब आए थे, ढाई साल का मामला है, 2 ढाई साल का मामला। हाँ, हाँ। कितना कितना पट्टा दिया गया? उस समय 7 लोगों को पट्टा दिया गया था। पतरौली में बहुत लोग हैं, लेकिन ये बाहरी लोगों को 7 लोगों को पट्टा दिया गया था। तो ये लोग इस समय मौजूद नहीं भट्टे पे? नहीं मौजूद हैं। पहले कितने रिपोर्ट दिन से में मौजूद नहीं है लोग? काफ़ी दिन से नहीं मौजूद हैं, लेकिन पहले मैंने एप्लीकेशन जब डाला था, उसमें तहसील से ही रिपोर्ट लगाई गई कि यह व्यक्ति उस पर कब्ज़ा करके निवास कर रहे हैं। तो इस पर मतलब फिलहाल जो है, जो जिसके नाम पट्टा था, रांची जो बता रहे हैं आप, जी, जी। तो ये लोग नहीं रहते हैं और इनका पता भी नहीं है। कुछ नहीं इस पता। जमीन पर मतलब कब्जा किसका है? इस समय लड्डन वर्मा का ही कब्ज़ा है। कब्जा उन्हीं का है। पूरा।
आप चाहते हैं इसका निष्पक्ष जांच हो। बिल्कुल निष्पक्ष जाँच हो और उस ज़मीन को सरकारी है तो भाई सरकारी ज़मीन खाली होना चाहिए, ग्राम समाज की ज़मीन खाली होना चाहिए और जिसकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, उसके बदले में हमको जो है हमारे खिलाफ कभी जाँच करवाया जाएगा, जनसूचना माँगी जाएगी, कहीं फर्जी मुकदमे फँसाने की कोशिश किया जाता है इनके द्वारा, जो इनके लोग रहते हैं, जो भी ज़मीन पर कब्ज़ा किए रहते हैं, ये सब आप मिल के हमको आप परेशान जो है करते इस हैं। ज़मीन को मतलब ग्राम समाज के लिए मुक्त कराना चाहते हैं या फिर जो है जो वहाँ पे जो पट्टे धारक हैं, जो जी, पट्टे धारक थे बाहर के या चाहे जी। यहाँ के हों चाहे बाहर के, जी, जी। तो उनके बारे में मतलब आप जानना चाहते हैं कि वो लोग कहाँ हैं? वाक़ई में जीवित हैं या मर गए? जी, ये चीज़ जी। आप चाहते दोनों चीज़ मैं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले कि सरकारी जो ज़मीन है वो खाली हो जाए और वास्तव में अगर वो लोग के नाम पट्टा हुआ, वो सब मैं मुझे जानने का है कि पूरे ग्राम समाज को जानने का है कि वो सब गए कहाँ? आखिर जीवित हैं कि या मर गए हैं? अगर गए हैं, अगर वो जीवित हैं तो उनका जो है ये क्या अगर मर गए हैं तो उनके फैमिली से एक वीडियो बना लिया जाए। उनका आधार प्रमाणित हो या नहीं दूसरे किसी वीडियो बना लिया जाए कि हाँ, वो जीवित हैं, तो उनका आधार कार्ड सहित, उनका पहचान सहित, उनका आधार या उनके जो क्षेत्र के अधिकारी हैं उनसे लिखवा के लाया जाए कि हाँ, ये जीवित हैं। तब तो माना जाएगा मुझे तो पूर्ण रूप से शंका है कि वो गायब ही कर दिए गए हैं। हैं? इतना बड़ा मामला है इसके पहले आपने इसका आवाज़ उठाया था इस बारे में? बिल्कुल उठाया था, हर जगह मैंने एप्लीकेशन भी दिया था जिस पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो मैंने कोर्ट का शरण लिया, कोर्ट से एफआईआर भी दर्ज हुआ था और सीओ साहब आए थे देवेंद्र कुमार मौर्य उस समय थे, वो जाँच कर रहे थे। लेकिन जो है उस पर कोई उन्होंने ना करके न्याय ना करके जो है वो एफआईआर लगा दिए। उन्होंने कहा कि जो है कि वो सब जीवित है और काम करने आते हैं तो चले गए घर। उन्होंने यही कहा हमसे। मतलब जाँच किया गया उसमें जीवित हाँ, दिख मान लीजिए अगर वो जीवित थे म मुझे दिखाए होते, वीडियो बनाए होते वहाँ जाकर, झारखंड या बिहार से उनका वीडियो बनाते, हाँ, मैं जीवित हूँ, आधार कार्ड दिखाते कि हाँ, यही फला नाम है, फला पिता का नाम है, तब मैं मान जाता लेकिन हमको कुछ नहीं दिखाया गया, ना वीडियो जाँच आख्या में ना वो लगाए भी होंगे और दूसरी चीज़ ये है कि मान लीजिए अगर वो जीवित थे चलो ठीक है, लेकिन दूसरे प्रांत को पट्टा देना ये भी जुर्म है, कोई न कोई धारा ज़रूर बनती उसमें। उसमें कहीं न कहीं भ्रष्ट जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत से ये कब्ज़ा हो। भाई ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो भ्रष्ट हैं, क्या हैं, जो है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमने एफआईआर किया था, जिस पर हमको न्याय नहीं मिला, जो है। आपका कहने का मतलब है कि जो गरीब हैं उनका भी पता चल सके, बिल्कुल, जीवित हैं या बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, हैं बिल्कुल। और ये ज़मीन को मुक्त भाई हो और हमको ग्राम समाज में काम आ सके। हमको शंका इसलिए है कि क्योंकि लड्डन वर्मा द्वारा जैसे हत्या की जा चुकी है, जो है सम्मनपुर थाना के अंतर्गत, तो जो है वो जेल भी जा चुके हैं जिसमें उनको आजीवन कारावास भी हुआ था। तो वो भूमाफिया और आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं, तो मुझे शंका ये तो बनती ही कि कहीं उनको गायब कर ना दिया गया हो। भाई पूर्ण रूप से मैं कह सकता नहीं हूँ, लेकिन ये जाँच का विषय तो है ही है और जाँच करनी चाहिए प्रशासन को, सही मायने में करनी चाहिए। जी। तो आप लोगों ने देखा जो है ये प्रधान जी हैं, प्रधान जी एक बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। कुछ गरीब हैं, गरीब जो कि अपने यूपी के ना रहकर, उत्तर प्रदेश के ना रहकर एक बिहार के रहने वाले हैं जो कि रांची हैं और वो भट्टे पे काम करते हैं। उनका कुछ अता-पता नहीं, प्रधान जी का आरोप है कि ऐसे लोगों को मतलब ढूँढ के निकाला जाए कि आखिर वो लोग हैं कहाँ? और अगर जीवित हैं तो उनके बारे में पता चल सके और उस ज़मीन को ऐसे